था लाल था मेरा। एक तेरा लाल गया हो तो मैं मान लूँ सबके ही लाल होने जाना है, जी नहीं, किसी का लाल बचेगा नहीं। ये तेरे को आज लिख के दे देते हैं। दवा समय से जाता है तो दिक्कत नहीं होती है। ये किसी को पता ही नहीं किसका समय कब आना है, तो तू ये बात कैसे कह सकता है? क्या पता सबके समय से ही जाते हो। ऐसा समय हुआ ही कब है भगवान के लिए, जब उसने जिसको बुलाना है बुला लेगा। क्यों जी विजय बाबू? बिल्कुल सही बात है भैया। ऐसा समय तो कभी भी नहीं होता। हमें दुख आता है, हम जुड़ाव कर लेते हैं, हम मोह करते हैं। ठीक है, एक भक्त की पत्नी मर गई, ठीक है, एक बच्चा था, उसके पत्नी थी, वो जाप किया करता था, रोजाना 2 किलो दाल डाल लेता था मूंग की, उसका एक एक दाना इधर करता रहता था, फिर शाम को इधर करता रहता था, जब इधर से खत्म हो जाती थी। उसने जाप ही जाप करना था, सवेरे से लेकर रात तक बैठे बैठे। आ रहा समझ में? उसकी पत्नी ने उसको खिचड़ी बना के देनी चालू कर दी। रोटी खाने में उसको टाइम लगता था, इसलिए कि टाइम कम लगे। एक दिन उसकी पत्नी मर गई, उसने सोचा ले भगवान ने ये भी कलेश काट दिया, मेरा तो जप ही जप करने के लिए लिख दिया। अब वो सवेरे शाम उठ जाता, जब करने लग गया। एक दिन उसका बेटा भी मर गया, लोग रोए और वो हंसे। बोला क्या कह रहा भाई तू, क्या क्यों हंस रहा है? बोला ऐसा, मेरा तो सारा छुटकारा ही छुटकारा कर दिया, अकेला बैठ के जप किया। ठीक है ना भाई, जिसको भगवान की तरफ है उसके लिए तो सारा संसार जो है माया वाला सारा संसार बुरा है, उसने तो इसको छोड़ ही देना, इससे संबंध तोड़ ही देना। हम मानते हैं कि ये हमारे दुख है, लेकिन ये हमारे दुख नहीं है। मूल रूप से तो जो दुख है वही हमारा सुख है, क्योंकि दुख में ही हमें कुछ सीखने को मिलता है। दुख की ही प्रकृति हमें भगवान से जोड़ती है, दुख के अलावा कोई हमें भगवान से जोड़ नहीं सकता। अगर आदमी को सुख और ऐश्वर्य ही होते हैं तो वो भगवान की तरफ बहुत कम चलता है, और चलता है तो अपने आप को भगवान मानने लगता है, और भगवान को जो है ना एक ऐसी चीज मानने लगता है जिसमें केवल चढ़ावा चढ़ाना है और फूल पाती चढ़ानी है। आगे ना वो गरीब की तरह नजाकत से फूल तोड़ के और बड़ी श्रद्धा के साथ वहां नहीं लेके आ सकता। आगे ना उसके फूल उठाने वाले भी कोई और ही होते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया। आगे तो इसलिए दुख सब मांगो, सुख क्यों मांगते हो? हैं? दुख में सुखमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरण करे तो फिर दुख काहे को? हैं? सुख सोपन दुख बुलबुला, और दुख आया है तो इसका मतलब ये प्रमाणित है कि बाद में सुख जरूर आएगा। और अगर सुख आया है तो ये भी प्रमाणित है कि अब सुख भोग लो, बाद में दुख जरूर आएगा। तो अब पहले दुख भोगोगे कि सुख? पहले दुख, है ना। और एक कवि प्रदीप ने लिखा है, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, तो कभी धूप कभी छाँव, कभी छाँव। जिधर खड़ा था सुख उधर को किया सभी ने रुक, दुख के कोई पास रह जाता, जान पूछकर कोई खट्टे बेर न खाता। दुख भया उदास, मैंने मोड़ा तब उस मुख को, और उससे रहा न नाता जिसने पाया सुख को। सुख से मिले अभिमान, दुख से ज्ञान मिले है, हाड़ मास के पुतले को पहचान मिले है। मेरे ऊपर दुख ना आता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता भाई। ये दुखी है जिसने मुझे साधा है, ये दुखी है जिससे मैंने इतनी प्रेरणा पाई है कि 6 साल से मैंने छुट्टी ही नहीं की है। ये दुखी तो है। अगर दुख ना होता तो मेरे माथे पे आज पसीना नहीं होता। आ रहा समझ में? तो दुख आदमी को पहना करता है। दुख की प्रकृति ही ऐसी है, दुख आदमी को कठिन घड़ियों में, मुश्किल घड़ियों में रहना और सोना और सिखाता है, और भगवान के बिल्कुल करीब से करीब, निकट से निकटतम लेके जाता है, और उसको कदर होती है भगवान की। वरना तो ये आदमी इतना अभिमानी है, ये पंचतत्व इतना अभिमानी है कि ये भगवान को नहीं पूछता, जबकि वो उसके हृदय के अंदर ही रहता है। भगवान की औकात छोटी मानता है, अपनी बड़ी मानता है। अभिमान वश कभी भी उसको पता है मेरे हृदय में भगवान है, अभिमान वश कभी भी अपने ही हृदय में नहीं जागता, अपने से ही इतना दूर चला जाता है अपने हृदय से। तो अब भाई सुख मांगेगा कि दुख, ये तो उसके हाथ की बात है। जो सुख लेने तुम आए हो वो सुख जो है मैं इसलिए दे रहा हूँ कि तुम आगे भगवान का नाम लो, और इसलिए भगवान का नाम लेना सिखा रहा हूँ, और इसलिए कि तुम्हारे भूत प्रेत चले जाए तो तुम भगवान का नाम अभी से लेना स्टार्ट कर दोगे, और आगे यूं लेते रहोगे कि तुम्हें भय रहेगा आगे ना आ जाए कहीं लौट के आपके जीवन में, है ना। तो इसलिए भगवान का नाम लेना सिखा रहा हूँ, और इसमें तुम पक जाओगे, नाम लेते लेते अभ्यास हो जाएगा। अभी दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में नाम लेना सीख लो, यही हमारी आगे की आदत हो जाएगी, नियति हो जाएगी। हमारे बच्चे भी लेने लग जाएंगे। बोलो सच्चे सबसे अच्छे। कुछ गलत कहा हो, किसको कुछ बुरा लगा हो तो भाई क्षमा कर देना, छोटी बुद्धि है, और उस छोटी बुद्धि से मैं जो वर्णन कर सकता था वो कर दिया, क्योंकि मुझे तो भाई दुख में ही
जो है सब कुछ मिलता है। एक बार दुख हुआ, पथरी का दर्द हुआ मुझे 3 दिन तक, पथरी तो निकल गई, पता ही नहीं चला किस लोक में गई, क्योंकि मैं जल बहुत ज्यादा पीता हूँ। लेकिन वे 3 दिन ऐसे थे जिन 3 दिनों में मैंने रात भर और सवेरे से लेके 24-24 घंटे एक ही तख्त पे बैठ के जाप किया भगवान के नाम का। आगे ना समझ में क्या किया? जाप किया भगवान के नाम। तो वो दर्द असहनीय होता है। किसी ने पथरी का दर्द किसने सहा? हाथ उठाना जरा। ये दर्द सबसे असहनीय होता है। यहाँ तक कि मेरे एक मित्र को, छोटे भाई को उठा तो मैंने डॉक्टर के यहाँ ले गया, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अगले दिन सुबह तक डॉक्टर ने सारे इंजेक्शन लगा डाले, लेकिन उसका दर्द बंद नहीं हुआ। इतना असहनीय दर्द था और किसी भी तरह डॉक्टर उसको सुला नहीं पाया, कितने इंजेक्शन लगाने के बाद भी। और डॉक्टर ने कहा मैंने ऐसा दर्द किसी को नहीं देखा कि इतना लंबा चला वो पथरी का दर्द। ठीक है, जिसमें 28-30 घंटे घुल गए हूँ उस आदमी के, और हाय मारी करता रहा हूँ लगातार। ऐसा पथरी का दर्द उसको उठा, है ना। लेकिन दर्द में भी भगवान का नाम लिया जाए, ऐसी क्षमतावान बनो। और वो क्षमतावान तभी बना जाएगा जब दर्द आएगा। तो दर्द के बिना ऐसी क्षमता उत्पन्न हो ही नहीं सकती। जय शनिदेव। बाबूजी 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको बोलो सच्चे सबसे अच्छे चलो बोलो मनु भैया की जय, बोल नाग माता की जय, बोल वन देवी की जय। हाँ डाल दो ना भाई, रोहन भैया को भी डाल देते हैं। बोलो गुजराती छोरे की जय। रोहन भैया को प्रणाम लिखा। मुझे थोड़ी मेरी माता को ये बात भाई रोहन, ये जवाब दे रोहन की बहुत अच्छी। मुझे